ఈరోజు ఇక్కడ కలవడానికి ముఖ్య కారణం మన దగ్గర ఒక ఇద్దరు పేషెంట్ వాళ్ళ పిల్లలండి 29 వారాల్లో జన్మించిన పిల్లలు. మీకు ప్రీటర్మ్ బర్త్ జరుగుతుంటుంది. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ ఇద్దరు ట్విన్స్ అండి. యాక్చువల్లీ నార్మల్గా ఒక పాప ఒక బాబు అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పాప ఒక బాబు ఇద్దరు ట్విన్స్ అండి. ఇద్దరు 1 kg 409 గ్రాముల ద్వారా పుట్టారు. అలా పుట్టారు. వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము అండ్ 20 రోజుల తర్వాత 5 నెలల ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయ్యారండి. డాక్టర్ సత్యప్రియ సావు గారు నియోనటలిస్ట్ అండి మా దగ్గర. ఆ డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ గురించి డాక్టర్ గారు హిందీలో और इंग्लिश में एक्सप्लेन చేస్తారండి. मैं डॉक्टर सत्यप्रिय साहू हूँ. मैं अभी यशोदा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ 1 साल से एज ए नियोनटोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन. ये जो कपल आए थे, जो डिलीवरी हुआ ट्विन डिलीवरी जिसने सर ने बताया, वो कपल लास्ट 9 ईयर्स से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस के लिए. बट ये बच्चा IVF में आया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वेरी लेट एंड दे आर वेरी लेट एंड दे वेरी एंक्सियस फॉर देयर बेबीज. ट्विन बेबीज हुए. ट्विन 1 is a girl, पापा. ट्विन 2 is a बाबू. ट्विन 1 का वेट 1.4 kg एंड ट्विन 2 का वेट 1.3 kg. ये दोनों जो डिलीवरी हुए, दे आर वेरी डेलिकेट, दे आर वेरी हैविंग सम ब्रीदिंग डिफिकल्टीज. हम दोनों को NICU में शिफ्ट करके लाए. NICU इज अ न्यूरोनल इंटेंसिव केयर यूनिट. फर्स्ट ट्विन 1 ट्विन 2 दोनों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी था. दोनों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे. फर्स्ट हम लोग क्या किए, ट्विन 1 का पहले बात करूंगा. ट्विन 1 को लंग्स इमेच्योर थे. लंग्स इमेच्योर के लिए हम एक इंजेक्शन होता है जो कि हम लोग ट्यूब डाल के इंट्यूबेट करके सर्फेक्टेंट नाम का एक प्रोटीन होता है वो लंग्स में डालें. वो लंग्स में डालने के बाद बच्चा स्टेबलाइज हुआ. बट ऑन डे 2 ऑफ लाइफ, ऑन डे 2 ऑफ बर्थ, बच्चे को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्टॉप हुआ, कंप्लीट ब्रीदिंग स्टॉपिंग, उसको एपनियाज बोलते हैं. तो रिकरेंट एपनियाज हुआ. उसका कॉज हम फाइंड आउट करने के लिए इन्फेक्शन का जो भी स्क्रीनिंग होता है वो हम भेजे हम. उसके बाद पता चला कि बच्चे को कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन है. बच्चे को हम वेंटिलेटर पर रखना पड़ा. जो फर्स्ट हमने एक मिनिमल सपोर्ट पे रखे थे उसको CPAP बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेज में हम लोग उसको वेंटिलेटर पर रखे. वेंटिलेटर रखने के बाद बच्चे का इन्फेक्शन आया जिसमें कि जो भी पैरामीटर्स हम देखते हैं इन्फेक्शन का वो सब कुछ था उसमें. हम लोग एंटीबायोटिक्स अपग्रेड किए. उसके बाद कहीं ब्रेन में इन्फेक्शन है कि नहीं देखने के लिए हम लोग उस ट्विन 1 को ब्रेन में इन्फेक्शन के लिए LP किए. LP इज अ लंबर पंक्चर. LP में उसका CSF में कल्चर पॉजिटिव आया. इसका मतलब उसका ब्रेन में भी इन्फेक्शन था, ब्रेन में इन्फेक्शन था. तो एंटीबायोटिक्स को काफ़ी हायर एंड में हम लोग गए. सो अराउंड हम लोग एंटीबायोटिक्स एंड इस जितना भी है उसको 7 to 10 डेज दिए हम लोग. 10 डेज ऑफ एंटीबायोटिक के बाद बच्चा काफ़ी स्टेबल हुआ. हम लोग फीडिंग स्टार्ट किए. फीडिंग स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे बच्चे को वेंटिलेटर से निकाले. अराउंड डे 5 ऑफ लाइफ में हम लोग ट्विन 1 को वेंटिलेटर से निकाले. अगेन हम NIMB बोल के एक मशीन है उस पर डाले. NIMB मशीन पे डालने के बाद धीरे धीरे करके अराउंड डे 14 में बच्चा पूरा सपोर्ट से बाहर आया. सपोर्ट से बाहर आने के बाद फीडिंग को एस्टेब्लिश करना पड़ता है. सो फीडिंग को धीरे धीरे हम लोग एस्टेब्लिश किए. उसमें भी फीडिंग इंटॉलरेंस हो रहा था उसका मतलब कुछ भी फीडिंग दे रहे थे बच्चे का वॉमिटिंग हो रहा था, ग्रीन कलर वॉमिटिंग. सो उसको भी धीरे धीरे स्टेबलाइज करके अराउंड 3 डेज लगा जिसपे बच्चा स्टेबलाइज हो गया. अराउंड हॉस्पिटल स्टे अगर बोलूँगा तो अराउंड 19 to 20 डेज बच्चा था. देन हम उसको मदर के साइड शिफ्ट किए. ICU में टोटल अराउंड 19 to 20 डेज था. उसके बाद हम मदर के पास शिफ्ट किए. मदर के पास अराउंड 2 to 3 डेज के बाद हम उसको डिस्चार्ज किए. ये हुआ ट्विन 1. ट्विन 2 का भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी था. उसका वेट 1.3 kg था. ट्विन 2 का प्रॉब्लम क्या था, उसको भी हम सर्फेक्टेंट दिए ब्रीदिंग डिफिकल्टी के लिए. उसके बाद इन्फेक्शन उसको भी था क्योंकि उसको भी रिकरेंट एपनियाज थे, ब्रीदिंग स्टॉप हो रहे थे. उसको भी वेंटिलेटर पर रखना पड़ा. इवन उसको भी हम लोग LP किया जिसमें कि ब्रेन में इन्फेक्शन उसको पता चला. हाई ग्रेड एंटीबायोटिक था बट प्रॉब्लम ये था ये बच्चे को शॉक था. जो ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स में होते हैं वो ब्लड सप्लाई सारे ऑर्गन्स में जा नहीं रहे थे, उसको शॉक बोलते हैं. उसके लिए वासोप्रेसर्स एंड आइनोट्रॉप्स जो होते हैं वो हम स्टार्ट किए. 2 डेज लगा उसको शॉक से रिकवर करने के लिए. शॉक से रिकवर होने के बाद ये बेबी अगेन सेम प्रोसीजर, सारे प्रीटर्म्स को हम लोग फीड स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे. स्टार्ट करने के बाद अगेन फीड इंटॉलरेंस होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते. हम लोग डोनर मिल्क देते हैं. अगर मदर्स का मिल्क अवेलेबल नहीं है तो बाहर का मिल्क बैंक से हम लोग मिल्क ला के उसको देते हैं. उसके बाद
बेबी ये भी टॉलरेट किया. फाइनली इनका भी कोर्स सेम टू सेम था लाइक अ ट्विन वन. इसको भी हमें डिस्चार्ज करना पड़ा अराउंड डे 20 के बाद. सो मान लीजिए टोटल कोर्स 3 वीक्स मान लीजिए, जिसके बाद ये बच्चे अभी अच्छे हैं, अभी भी फॉलोअप में मेरे पास आते हैं. एंड जनरली प्रॉब्लम ये होता है इनका कि अगर हम डिस्चार्ज करते हैं तो हमें खुशी नहीं होती है. डिस्चार्ज के बाद ये बेबी कैसे रहते हैं डेवलपमेंटली, न्यूरो डेवलपमेंटली कैसे रहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये बच्चे दे आर डूइंग वेरी गुड. दे आर नो वन कैन से these babies are born at a 7 months of age. They are doing very fine, and the weight is now around 6 kg and 6.1 kg, both twins. They are doing very well. No one can tell these babies are born in a 29 weeks gestation, and they are still coming every month. They are coming for the vaccines, and they are still on follow-ups. Again, last week I have checked their developmental follow-up. They are doing very fine. The score is 100 out of 100.